हे गाइस, सोल फैन में आपका सबका स्वागत है। आज स्काईलैंड के डे 2 का 7th मैच चल रहा था रोंडो, जिसमें नकुल की फाइट हो गई विक्टोर समझ से। उसने 1v3 कर दिया और उसके पहले दिख रहे हैं और मंडराते आपको आइको सोल की भी गाड़ियां दिखी जरूर से थी। आई थिंक नकुल अकेले थे जो थोड़ा सा आगे बढ़े थे, बट पूरी टीम आई तब लीजिए नकुल आगे क्या बढ़े, उन्होंने पीके निकाल दिया उल्टा हेड पे, लेकिन उस फ्लैग को कंफर्म करेंगे। नाउ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई जो टीम पहले से इलाका पकड़ के बैठी है आप उन्हें पराजय करके अपने लिए एक जीत बनाएं, आप इस पूरे एंगल को अपना क्लियर करके निकाल जाएं। जिस तरीके से नकुल क्लाइम कर रहे हैं, आई फील लाइक एक और फ्रैग आएगा, स्केरी जॉर्ड भी डाउन होंगे, एक और फ्रैग कंफर्म करने का मौका। लेकिन दूसरी तरफ झटका तो गॉब्लिन पे भी लगाया गया है। नकुल, नाउ इट्स योर टाइम, एक आधी और ओपनिंग आप ढूंढते और ढूंढा जाएगा। नकुल विद द डीपी, ही इज लाइक अ डीपी मॉन्स्टर राइट नाउ, जो कमाल पे कमाल कर रहे हैं। रिवाइवल भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे और साथ में क्लचेस कंप्लीट, बट सर्कल का प्रकोप, और अगर ऐसे में सिम्प चढ़े तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा है। सेवियर का रोल अदा करना होगा। जी हाँ, सिम्प आ रहे हैं, सिम्प छा रहे हैं, बट जोकर के सामने ये 1v1 की फाइट, और जोकर एक बार फिर से सिम्प द सेवियर तो सेव नहीं कर पाए, बट जोकर द सेवियर। 5वां फ्रैग इस मैच के अंदर और गॉब्लिन को मिलेगा वो रिवाइवल। लेकिन नकुल ने जो काम करके दिखाया, उन्होंने 1v3 कराया अपने अपोनेंट को, लेकिन वो भी वहां पे उस नेड से बच नहीं पाए। ये थोड़ा सा ना नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। सोल के आईजीएल डीपी चला रहे हैं, इफ यू नो खूब चलिए वहां पे। नॉक तो निकाले गए हैं, बट जोकर क्या वो यहाँ पे कंफर्मेशन निकाल पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला चलता हुआ। 2 फ्रैग्स यहाँ पे नकुल ने निकाले जरूर, बट अब जोकर और नकुल, उनके अलावा कोई बचा भी नहीं है। गॉब्लिन डाउन, लेजिट खत्म। और सिंचिनाटी किड्स, काफी अच्छा रिटेलिएशन उनकी तरफ से एजेस पे। एक ही खिलाड़ी बचा है और मुझे लगता है शायद यहाँ पे ग्रेनेड करना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। गॉब्लिन को रिवाइवल भी दिया जा सकता है, ठीक है, एक कैजुअलिटी अभी तक आ चुकी है, बट नकुल और जोकर को अभी काम पूरा करना पड़ेगा। रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, बट मैं मानता हूँ कि शायद वहाँ सिराज का जो रिवाइवल हो रहा है उधर काउंटर प्रेशर बनाया जाए। ठीक है, अगर नकुल गॉब्लिन को रिवाइवल दे रहे हैं, बट जोकर जल्दी नीचे आए, उन्हें हील एटलीस्ट ना करने दे। उनके पास एक फर्स्ट एड अभी और है, जिसके चलते ये वापस से हील करेंगे। ऊपर से कूद के अनवांटेड डैमेज लेके गए जोकर। डैमेज बहुत ज्यादा ले लिया है वहां पे। एक नेड अगर करीब आएगा तो मुश्किलों में वो भी अपने आप को पाएंगे। और वो गाड़ी में थे, बट गाड़ी में भी एंगल्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी जब वो ठुकती है तो आपको डैमेज पड़ता है, और वहीं से उनको डैमेज पड़ा। सिंचिनाटी किड्स बैक विद 2 प्लेयर्स नाउ। गॉब्लिन वो भी अपने पैरों पे। एक 2v3 की इस बैटल में नंबर 1 टीम को हराना पॉसिबल बन सकता है, बट जोकर वो निकल करके बचना चाहते हैं। वो बचे भी सही, बट क्या यहाँ पे वेरोन उनको डाउन करेंगे? पूरा मौका लीजिए वेरोन। जोकर को उन्होंने डाउन किया, गॉब्लिन एचपी उनकी भी कम, और गॉब्लिन वो भी डाउन। नाउ इट्स 1v1, नकुल के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी के कैप्टन कूल यहाँ पे वेरोन को फूल कर पाएंगे? बड़ा सवाल। पीछे से कुछ और डैमेज भी लग रहा है, बट हाइट पर चढ़े हैं वेरोन। वो हाइट शायद जोकर को नहीं देनी चाहिए थी। ये एक गलती ऑलरेडी हो चुकी है, बट अभी भी मौका है। एक्चुअली बहुत ज्यादा मौका नहीं है। वेरोन नीचे आ रहे हैं। नकुल, क्या यहाँ पर एक क्लच किया जा सकता है? शॉट्स कनेक्ट करना चाहेंगे, और देयर यू गो, आइकू सोल। इन्हें आज के दिन पे रोकना इतना आसान लग नहीं रहा। कैजुअलिटी जरूर आई है, बट एवरेज वो इस चीज की, इस टीम की प्रायोरिटी दिख रही है। He is the Batman and this is his Gotham. शानदार एफर्ट नकुल का, और शॉट्स अभी भी आ रहे हैं, बट हल्का सा रिच का एडवांटेज लेके वो पीछे बैठे हैं। अपने आप को हील किया, अपने 3 प्लेयर्स जरूर गवाए, लेकिन आइको सोल की लीड अभी भी चलती हुई। 11 टीम्स 32 प्लेयर्स, और आइको सोल के कप्तान इस लॉबी में मौजूद। ये टफ हो जाता है जो जब आप सर्कल पर हाइट लेते हो और वहां पर आपको फेवर नहीं मिलता है। उतरना और बैक गार्ड करना दोनों चीजें मुश्किल। K9 का चैलेंज, अकेले बचे हैं नकुल, यहां से शायद मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है अगर K9 ऑल इन अटैक करती है उस सोलो फिनिश के लिए, बट स्प्लिट इनका भी काफी बड़ा है। ओमेगा तो फिलहाल अभी जोन के बाहर है, काफी लेट पूरी बैक चेक करते हुए आ रहे हैं। नकुल के लिए सर्वाइव करना एक्चुअली यहाँ से मुश्किल है, बिकॉज ऑन फुट शायद जोन की वो एज ढूंढनी पड़ेगी। डाउन द ग्राउंड वहाँ पर नॉनिक्स के भी प्लेयर्स मौजूद है, शायद वहाँ पर भी एक बैटल लेना चाहें K9 के प्लेयर्स। काफी स्मार्ट मूव K9 का। वहां तक गए, कोई प्लेयर मिलता तो खत्म करते, बट वहां पे ढूंढा, कुछ मिला नहीं, तो वापस आ गए अपने प्लेयर्स के पास। और इसी के साथ आइको सोल इस मैच में वो पोजीशन करा था VXT ने, अब इससे बड़ी एडवांटेज नहीं मिलेगी आइको आरएनटीएक्स को डाउन करने के लिए। गोटन बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ट्रेस ही इज ऑलरेडी ऑन हिज नीज, बट अच्छी बात ये कि उन्हें रिवाइवल मिल चुका है। मुझे लग नहीं रहा कि शायद हील करने का इतना मौका मिलेगा, बट गोटन यहां पर कर दिए जाएंगे डाउन। बहुत सारी टीम्स का आसपास से डैमेज आ रहा है, बट मैं देखना चाहूंगा कि बिना कोई कैजुअलिटी के क्या VXT सर्वाइव यहां पर अभी भी कर भी कुछ फिनिशेस चाह रही है, बट जाते जाते अच्छे फिनिशेस लेकर जाती हुई दिख रही है ब्लिट्स ई-स्पोर्ट्स की स्क्वाड। वेल एक्चुअली जाते जाते तो नहीं, बिकॉज जोन का अच्छा स्पॉट इन पे भी, जोन का सेंटर उनके पास है, और ये जोन का शिफ्ट भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो उन्हीं के पास जाएगा। ओ नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा अब रोटेट करना पड़ सकता है, खासकर आइको सोल के प्लेयर्स को, बिकॉज वो सोलो हाउस से निकलना शायद इतना आसान नहीं भी होगा।
बात की जाए वहां पर विक्टोरियस सुमस की, तो दिक्कतें इनके लिए बड़ी एक कमबैक की जरूरत थी, बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स का भी एक अच्छा स्प्लिट है। आप देखिए तीनों प्लेयर्स अलग अलग एंगल से सराउंड करना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली, बट विक्टोरियस सिमस का खत्म होने का मतलब है कि आईक्यू सोल वो बड़ी लीड बना सकती है पॉइंट्स टेबल के अंदर। वो 7 अंकों की लीड को सच में अब वो 20 अंकों की लीड बनाया जा सकता है। और ये चिकन अगर आईक्यू सोल निकालती है, जिसके चांसेस हैं, 3 प्लेयर्स हैं उनके पास, दिस कुड बी देयर गेम जो ट्रॉफी के उनको एक कदम करीब लेकर जाएंगे। बट इनफिनिक्स 2 रिवर्स, हाँ रोटेशन अच्छी थी, 2 प्लेयर्स जरूर गवाए थे, लेकिन 2 प्लेयर्स पेन डाउन है और हर तरफ से शॉट्स आते हुए। लेकिन ये क्या, कियो ने शायद अपनी ही गाड़ी के डैमेज से अपने आप के लिए मुश्किलें बढ़ाई है। हेक्टर क्या ये फीड रीड कर, वो भी मिल चुका है, बट यहाँ पे 1v2 है, बट गॉब्लिन कौन रोकेगा इस प्लेयर को? ये छठा फ्रैग, ये तूफानों में एक ऐसा अंगार बिछा रहे हैं जो इस लॉबी को साथ लेके जाएगा। अपनी गेम पर है इसे यकीन, ये खिलाड़ी बनेगा फ्रैगिंग मशीन। 6 सोलो फिनिशेस, टॉप एमवीपी लिस्ट का ये खिलाड़ी, और अकेले फाइट ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को साथ लेके जाना है, अगर गॉब्लिन कॉन्फिडेंट है तो वो 1v1 हर बार निकाल सकते हैं। बट नकुल काफी सावधानी के साथ इस कवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जोन में कुछ नेट्स करना चाहती है इन्फिनिक्स 2 रिपर्स के प्लेयर्स, ज्यादा नंबर्स उनके पास भी मौजूद नहीं, स्पेस भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप जोन के सेंटर पे है, फिर भी वो नुकसान होता है क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। कुछ वैसे सिंसिनाटी के किड्स के दोनों प्लेयर्स अब जोन के बाहर, एंगल्स बना लिए गए हैं। जोकर अब किसी तरीके से बस वो सीके के नॉडी को रोकना चाहते हैं। नाउ दैट्स समथिंग जो वो करेंगे जरूर, बट जैसे ही स्मोक हटेगा दुर्घटना घटेगी सीके के साथ। जोकर सारी अटेंशन लेना चाहते हैं कि हाँ मुझे आप लगातार प्री फायर्स करते रहिए, मुझ पे शॉट्स लेते रहिए, और इतने में गॉब्लिन धीरे धीरे स्नीक इन करके जोन के अंदर से डैमेज देंगे। यही तो वो बात थी, गॉब्लिन नाम का खिलाड़ी ये रुकना नहीं चाहता है, ये टीम हार मानना जानती ही नहीं है। अकेले बचेंगे फ्लॉग, एमवीपी लिस्ट में ये खिलाड़ी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट क्या कंट्रीब्यूशन चिकन डिनर में कन्वर्ट किया जा सकता है? 7 सोलो फ्रैग्स, ये फ्रैगिंग मशीन अब एक्टिव हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कोई इन्हें रोक पाएगा इस टूर्नामेंट में। गॉब्लिन वो हंसते हंसते इतने फ्रैग्स निकाल रहे हैं। ही इज हम्बल, ही इज देयर, ही इज अ डीमन, ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज एवरीथिंग। बट क्या वो रोक पाएंगे फ्लॉक को? बिकॉज़ फ्लॉक उनका स्प्रे भी लाजवाब देखने को मिला। गॉब्लिन को उन्होंने बहुत हद तक डैमेज दिया, बट हील करके गॉब्लिन दोबारा से वो पीक करेंगे। जोकर दूसरी तरफ से कवर देने उस पेड़ का सहारा लेके फ्लॉक आगे बढ़ते हैं। आईक्यू सोल विद अ लीड टू नंबर 1। आईक्यू सोल का रॉकेट अब उड़ता हुआ चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से, और ये ट्रॉफी के साथ उड़ेगा शायद। कमाल का मुकाबला, ये खिलाड़ी ने आज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैच शुरू होने से पहले बात हुई थी और कहा था कि इस बार मैं एक्चुअली में एमवीपी के लिए नहीं खेलना चाहता हूं मायावी भाई, अब वो ट्रॉफी के लिए खेलना चाहते हैं। बट अब देखते हैं यहां पर किन सवालों का जवाब दिया जाएगा। ओवर टू यू सबीना। Day 2 of the grand finale, and you won a game and again another victory today. How happy are you as a IGL? I'm not the IGL, I'm the entry fragger, but yeah, मेरी पूरी टीम बहुत हैप्पी है एंड लाइक डे 2 भी आई थिंक सेकंड मैच काफ़ी अच्छा गया था मेरे लिए। तो डे 1 भी सेकंड मैच मेरे लिए काफ़ी अच्छा गया था एंड डे 2 द सेम थिंग रिपीटेड, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज आपने क्या डिफरेंट किया था कल कंपेयर करने के टाइम पे? नथिंग डिफरेंट आई से, मैं अपना नेचुरल गेम खेलता हूँ हमेशा से, एग्रेसिव वाला, एंड इस मैच में भी घुस घुस के मारा, कल भी घुस घुस के मारा था, फिर से कल घुस घुस के मारूंगा। Okay, thank you so much for chatting with us and wishing you all the very best. Thank you.